महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं जवाब दिया महाराज, तुम्हारे घर पर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? विश्वामित्र जी कहने लगे सुबह से खड़ा खड़ा मैं चीख रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 लाख सोना। मेहतर ने सोना मंगवाया, सोना देने के लिए तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे आप? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम देखोगी? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, अगर आप पहले बिक गए तो जरा सोचो मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा, पहले आप मुझे बेच लीजिए। मेहतर के सामने फिर दोनों हाथ जोड़े का भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा है, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने एक बात कही है, इस स्त्री और इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी और ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो। ले ब्राह्मण ने सोना दिया, मेहतर ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया, पहले तो तारा रोहिदास हरिश्चंद्र के पास खड़े थे, और जब सोना दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना है, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, क्या बीत रही थी इनके दिल पर, मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कि जरा ठहर जाओ तो फिर कहा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहिदास ये पहुंचे हैं ब्राह्मण के घर पर, महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के घर पर, और मेहतर नजदीक आ गया, जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 भाग सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए जी, और हम यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बता देंगे, तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया और ये काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। तो समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है,
लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं, हम लोग दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन ये दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है, और यही सोचता रहता है कि हम हर किसी के पीछे लगे रहे। और ये दुख भेष बदल बदल करके आता रहता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। समय एक जैसा नहीं रहता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है, और समय जो निकल गया वो निकल गया, समय बार बार भी नहीं आता है। और जिसने समय को समझ लिया वो कुछ बन गया, और जिसने समय को नहीं समझा, वैसे ही निकाल दिया, वो कुछ नहीं कर पाया। समय से अगर चूक गए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बोले आ जाइए। गर्मियों के दिन थे, जून का महीना। गुरुजी बोले बेटा मैं अभी इधर हिमालय पर हूं, हाँ अभी उधर तो बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़े आनंद में। सेठ जी कहने लगे गुरुजी आप आ जाइए, आपकी सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। गुरुजी आए, सेठ जी ने बड़ी व्यवस्था की। बोले ऐसा करो कमरे में चारों तरफ से जल छिड़कवाओ, कूलर लेके आओ, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, बर्फ की सिल्लियां मंगाओ, वो रखो। बड़ी व्यवस्था की। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, उसने सोचा हम लाख गरीब सही। सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, इतनी खुशामद की तो बुलाएंगे हम भी अपने गुरुजी को, चाहे हमें कर्जा क्यों ना लेना पड़ा है। इसने अपने गुरुजी को फोन किया। अच्छा, ये समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। गुरुजी आए, बोले गुरुजी ऐसे नहीं, अभी नहीं, मैं बताऊं तब। अरे लाख गरीब सही, लेकिन सेवा हम वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। बोले ऐसा करो कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवा। गुरुजी बोले ये क्या करो? बोले गुरुजी आप शांत रहिए, पंखा लेके आओ, पंखा लगवाओ, बोले कूलर लगवाओ, बर्फ की सिल्लियां लाओ, वो लगवाओ। अब बताओ, गुरुजी को रात में अगर उसमें लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता है। एक कारण और है, जरा सा हम लोगों पर दुख आ गया तो रोने में लग गए, जरा सा सुख आ गया तो नाचने लगे। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मंजेश का तो ये कहना है कि जिस परिस्थिति में रहो हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। हाँ, ये सोच लो जब 2 दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। इंसान की जिंदगी में कभी कहते हैं